नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग पिछला टॉपिक साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्षों में 2520 रुपये और 5 वर्षों में 2700 रुपये होता है, तो वह धन और ब्याज की दर निकालिए। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धन है यानी कि मूलधन है, उस पर 2 वर्षों में उसका जो मिश्र धन है वो 2520 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में उस मूलधन का मिश्र धन 2700 रुपये होता है। यानी कि ये जो बीच का 3 वर्ष है, इन 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो 2700 माइनस 2520 घटाने पर हमें मिलते हैं 180 रुपये। तो ये 180 रुपये जो आया ये 3 वर्षों का ब्याज है। अब देखिए ब्याज जो है ये साधारण ब्याज के रूप में संयोजित हो रहा है, यानी कि प्रत्येक साल ब्याज बराबर होगा। तो 3 वर्षों का ब्याज अगर 180 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 180 भगा 3 यानी कि 60 रुपये। तो फिर इसलिए 5 वर्षों का ब्याज हो जाएगा 5 गुना 60 यानी कि 300 रुपये। तो हमारे पास जो धन था वो कितना था? धन यानी कि मूलधन, तो ये था मिश्र धन घटाओ ब्याज, यानी कि 2700 माइनस 300 और घटाने पर हमें प्राप्त होते हैं 2400 रुपये। अब देखिए मिश्र धन ए बराबर 2700 रुपये है हमारे पास, मूलधन यानी कि पी है 2400 रुपये और समय यानी कि टी है 5 वर्ष और एसआई यानी कि साधारण ब्याज है 300 रुपये। हमें यहाँ से निकालना है ब्याज की दर यानी कि आर। तो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100। तो जब यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तो इसको कोना कोनी गुना करते हैं। यहाँ एसआई के नीचे में कुछ नहीं है तो बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं, और जब कोना कोनी गुना करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा एसआई गुना 100 बटा पी गुना टी। अब हम लोग यहाँ मान बैठा देते हैं। एसआई का मान है 300 रुपये, यहाँ से देख सकते हैं, गुना 100 बटा पी यानी कि मूलधन है 2400 रुपये गुना टी है 5 वर्ष। सबका मान बैठा देते हैं। अब यहाँ 300 का 2 जीरो और 2400 का 2 जीरो कट गया, फिर 3 1 3 3 8 24 इसको हमने काट दिया। अब बचा क्या? तो ऊपर में 100 बटा 8 गुना 5 यानी कि 40, यहाँ 0 0 हमने काटा तो 10 बटा 4, 4 से 10 को भाग देने पर आ गया 2.5%। तो ये आ गया ब्याज की दर, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन में कहा गया था कि ब्याज की दर निकालिए, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जो 6 वर्ष में 5200 रुपये हो जाएंगे और उसी साधारण ब्याज की दर से, जिससे कि 1706 रुपये 20 वर्ष में 3412 रुपये हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए अगर मूलधन 1706 रुपये हो तो 20 वर्ष में 3412 रुपये होने में जितना ब्याज दर होगा उतना ही ब्याज दर से कौन सी धनराशि 6 वर्ष में 5200 रुपये हो जाएगी। तो हमें इसका ये जो मिश्रधन है इसका मूलधन निकालना है, जबकि यहाँ दिया गया है कि ये जो है ये मूलधन है, इसका मिश्रधन है 3412 और समय है 20 वर्ष। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मूलधन लेंगे, इस मिश्रधन को लेंगे, समय को लेंगे और इसके सहारे दर निकालेंगे और फिर उस दर के सहारे यहाँ मूलधन को निकाल लेंगे। तो पहले P बराबर यानी कि मूलधन हो गया 1706 रुपये, ए यानी कि मिश्रधन हो गया 3412 ये वाला, और टी यानी कि समय है 20 वर्ष। तो एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, यानी कि 3412
माइनस 1706 रुपये, तो घटाने पर हमें मिलते हैं 1706 रुपये। अब देखिए आगे, तो SI बराबर फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100, यानी कि R बराबर SI गुना 100 बटा P गुना T। तो मान बैठाते हैं, SI का मान है 1706 गुना यहाँ है 100, और P मूलधन ये भी 1706 रुपये दिया गया है, तो गुना T का मान है 20। 1706 कैंसिल, और 20 से 100 को काटते हैं तो यहाँ 5 आ जाता है, तो हमें दर प्राप्त होता है 5% वार्षिक। अब देखिए पहला स्थिति में जो था क्वेश्चन के पहले भाग में, T बराबर 6 वर्ष, R हमारा आ गया 5% वार्षिक, और मिश्र धन है 5200 रुपये। तो फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं, मिश्र धन A बराबर P यानी कि मूलधन जोड़ ब्याज यानी कि SI, A का मान बैठा देते हैं 5200 प्लस बराबर P प्लस SI का फॉर्मूला बैठाते हैं P गुना R गुना T बटा 100। तो 5200 बराबर P प्लस, यहाँ P के जगह तो P ही रहने देंगे, R का मान बैठाते हैं 5, अभी हमारा R का मान यहाँ आया 5% वार्षिक, और T का मान 6 दिया गया है तो 6 बैठाते हैं, और नीचे फिर 100। अब 5 से 100 को काटते हैं तो 20 आता है, फिर यहाँ 2 तिया 6 और 2.20 इसको काट देते हैं, तो यहाँ हमारा बचता है 3P बटा 10। तो 10 गुना P, यहाँ 10P, और इसके नीचे P के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 ले सकते हैं, 1 गुना 3P, तो यहाँ 3P हो गया बटा 10, कोना कोनी यहाँ पर आ गया 10P प्लस 3P, तो 13P बटा 10, कोना कोनी गुना करते हैं, या फिर ऐसा सोच ले कि P का जब मान निकालेंगे तो 13 बटा 10 है, ये उलट जाएगा, तो 5200 गुना 10 बटा 13, 13 से काटेंगे 5200 को तो ये 400 आ गया, 400 गुना 10 यानी कि 4000 रुपये। तो हमारा धनराशि आ गया 4000 रुपये, यही हमें निकालना था। अब देखिए इस प्रकार की अगर आप लोगों को मैथ से जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चन रहे तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और आपके जो भी क्वेश्चन हो मैथ से जुड़ा हुआ वो आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। धन्यवाद।